मैं हर बार कहता हूँ कि ये सरकार नहीं सर्कस है और ये सामने आ गया। धौलपुर के एसपी रात को जाते हैं, परिवहन के 2 इंस्पेक्टरों को उठाकर थाने में ले जाकर बंद कर देते। कभी ऐसा हुआ इतिहास में जब एसपी परिवहन विभाग के इंस्पेक्टरों को उठा के रात को बंद कर दे? एक्चुअली में वहाँ कॉम्पिटिशन चल रहा है चौथ वसूली का। पुलिस कहती है हम चौथ वसूली करेंगे, परिवहन विभाग कह रहा है हम चौथ वसूली करेंगे। मरेगा कौन? जनता। इंस्पेक्टर राज राजस्थान में चल रहा है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी तो महान, उनको चिंता ही नहीं है। करो तो सही। क्या पोपाबाई का राज चल रहा है क्या? एक महिला अनीता की हत्या हुई, अब उसको सीबीआई जांच हो रही है। अब उसकी आप मुझे बताइए, राजस्थान की पुलिस खोल नहीं पाई? जब कन्हैया लाल की हत्या हुई तो पूरे देश में आपने हंगामा कर दिया। और जो लोग प्रयाग में हुई मौतों का आंकड़ा छुपा रहे हो, इसलिए आपने वीडियो देखे होंगे, लोग रो रहे हैं। और जब कचरा उठा रहे हैं तो लाशें निकल रही है। आपने वीआईपी घाट के चक्कर में आम आदमी को मरवा दिया। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, मैं हर बार कहता हूं कि सरकार नहीं सर्कस है और ये सामने आ गया। धौलपुर के एसपी रात को जाते हैं, परिवहन के 2 इंस्पेक्टरों को उठाकर थाने में ले जाकर बंद कर देते हैं। सुबह उनको छोड़ दिया जाता है। कभी ऐसा हुआ इतिहास में जब एसपी परिवहन विभाग के इंस्पेक्टरों को उठा के रात को बंद कर दे? एक्चुअली में वहां कॉम्पिटिशन चल रहा है चौथ वसूली का। पुलिस कहती है हम चौथ वसूली करेंगे, परिवहन विभाग कह रहा है हम चौथ वसूली करेंगे। मरेगा कौन? जनता। चाहे कार हो, जीप हो, ट्रक हो, बस हो, कोई भी हो। इंस्पेक्टर राज राजस्थान में चल रहा है। चौथ वसूली के झगड़े में पुलिस और परिवहन विभाग आमने सामने खड़ा है। अब परिवहन जितने भी इंस्पेक्टर है वो हड़ताल पर चले गए। पिछले 10 दिन से ज्यादा हो गए, लगभग 20 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू का लॉस हो रहा है राजस्थान की सरकार को। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी तो महान, उनको चिंता ही नहीं है। सरकारी खजाने में लगभग 20 करोड़ से ज्यादा का लॉस हो रहा है। परिवहन इंस्पेक्टर हड़ताल पर चले गए। चौथ वसूली का झगड़ा चल रहा है। क्या मुख्यमंत्री को बीच में आकर तय नहीं करना चाहिए? उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जो वो है, जो परिवहन डिपार्टमेंट के प्रेमचंद जी मिनिस्टर हैं, और मुख्यमंत्री के अंडर में पुलिस है। पुलिस कह रही है हम पैसे लेंगे और परिवहन विभाग कह रहा है हम पैसे लेंगे। मरेगी जनता। अब जेब काटने के झगड़े में परिवहन विभाग और पुलिस के लोग लड़ रहे हैं, और सरकार में कोई मुख्यमंत्री सामने आकर ये नहीं कर रहा कि एसपी की गलती है तो एसपी के खिलाफ कार्रवाई करो, और परिवहन इंस्पेक्टरों की गलती है तो परिवहन इंस्पेक्टरों के खिलाफ कार्रवाई। लेकिन कुछ करो तो सही। क्या पोपाबाई का राज चल रहा है क्या? हालात बहुत खराब है। पूरे राजस्थान में इंस्पेक्टर राज है। हर सड़क पर, सब जगह खुलेआम, बिना पैसे के किसी डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं होता। आपके यहाँ पे एक महिला अनीता की हत्या हुई, अब उसको सीबीआई जांच हो रही है। अब उसकी आप मुझे बताइए, राजस्थान की पुलिस खोल नहीं पाई? जब कन्हैया लाल की हत्या हुई तो पूरे देश में आपने हंगामा कर दिया। अब यहाँ का नहीं, अनीता उसकी जो नर्स थी, उस अनीता की हत्या होगी, टुकड़े कर दिए। आज तक उसके परिवार को आपने सहायता नहीं दी। हमने जब कन्हैया लाल की हत्या हुई तो तुरंत 50 लाख रुपए की सहायता दी। उसके 2 बच्चों को नौकरी दी। उसको पकड़वाने वाले 2 लोगों को फिर सरकारी नौकरी मिली। टोटल 3 करोड़ रुपए की सहायता कन्हैया लाल के परिवार को मिली। क्या उस अनीता के परिवार को सहायता मिली? सनातन की बात करते हैं ये, ना तो इनको सनातन से मतलब है, ना इस्लाम से, ना सिख से, ना ईसाई से, ना क्रिश्चियन से। इनको मतलब है वोट से। और जो लोग प्रयाग में हुई मौतों का आंकड़ा छुपा रहे हो, इसलिए आपने वीडियो देखे होंगे, लोग रो रहे हैं। और जब कचरा उठा रहे हैं तो लाशें निकल रही है। आप मुझे ये बताइए, प्रयाग हमारे लिए इतना इतना पवित्र, इतना धार्मिक हमारा टाइम चल रहा है, उस वक्त आप फेल हो गए। आप लोगों को निमंत्रण दे देकर बुला रहे थे, आप ऑनलाइन लोगों को फीड करते, फिर उसके बाद बुलाते तो ये घटना ही नहीं घटती। आप चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे हो, और पूरे पुलिया बंद कर दिए, रास्ते बंद कर दिए, बैरिकेडिंग कर दी, और वीआईपी के लिए अलग घाट और आम आदमी के लिए अलग घाट। आपने वीआईपी घाट के चक्कर में आम आदमी को मरवा दिया। और प्रयागराज में जब शंकराचार्य जी बोले कि एक इनका जो बीजेपी का संत है वो धीरेन्द्र शास्त्री, आप उनकी भाषा सुनिए, वो बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए। उनको शर्म ही नहीं आती, बिल्कुल ही मुंह बना बना के बोलते हैं, शर्म नहीं आती। वो कह रहे हैं कि जो मर गए उनको मोक्ष मिल गया। तो वहां शंकराचार्य जी का आप भी आ जाइए, आप भी मोक्ष ले लीजिए। शर्म नहीं आती लोगों को? क्या हो गया? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन ये पूरा ब्रह्मांड मेरे से है। आप सनातन के नाम पर, भगवान राम और कृष्ण तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। इसलिए अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें आज आपने देख लिया हालत क्या है। खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ये कहा। पहले तो वो ये बोले कि रोज 7 करोड़ रुपए की गैर कानूनी बजरी बीसलपुर से निकल रही है, गादा निकालने के नाम पर एक ठेका हुआ, और उस ठेके को किसने लिया, उन लोगों का नाम सामने आना चाहिए। खुलेआम पूरे राजस्थान में बजरी का अवैध खनन हो रहा है, बीजेपी के नेता कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री सचिवालय मिला हुआ नहीं है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जब एक कैबिनेट मिनिस्टर रो रो कर कह रहा है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं बचा,
मेरी नहीं चलती है, मेरा तो फोन टेप हो रहा है और बीसलपुर से रोज 7 करोड़ रुपए की बजरी निकल रही है, और ये बजरी वो खुद कह रहे हैं बीजेपी के लोग निकाल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी बताइए कौन बीजेपी के लोग हैं? क्या आपका आशीर्वाद है उनको? कौन 7 करोड़ रुपए की कमाई कर रहा है? आप खुलेआम मनमानी कर रहे हैं, चाहे वो परिवहन विभाग हो, चाहे वो माइनिंग डिपार्टमेंट हो। एक काम ईमानदारी से हो रहा है, वो काम है बेईमानी का बीजेपी के राज में। उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। जनता पिस रही है। कांग्रेस सरकार की सब योजनाएं बंद हो गई है। अस्पताल में दवाई नहीं है, बच्चों को दूध मिलना बंद हो गया, सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म मिलती नहीं है, दूध मिलता नहीं है, हालात खराब है। पहली सरकार ऐसी आई है जो सिर्फ 1 वर्ष में फेल हो गई। हम उम्मीद करते थे कि 3-4 वर्ष लगेंगे फेल होने में, लेकिन ये सरकार 1 वर्ष में ही फेल हो गई। सर तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामने आए, आकर उन्होंने विधानसभा में जवाब दिया, तो मुख्यमंत्री जवाब दे दे, बता दे। जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि हमारे फोन टेप हो रहे हैं, तो हमारे टाइम पर किसी मिनिस्टर ने नहीं कहा टेप हो रहे हैं हमारे फोन। एक भी मिनिस्टर का नाम बता दो। इस बार तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं। हमारी सरकार के तो जाने के बाद ऐसे लोग नाम ले रहे हैं फोन टेपिंग का जिनकी कोई औकात ही नहीं है। कौन पूछ रहा है उनको? अब जो सरकारी कर्मचारी जो बात काम करेगा मुख्यमंत्री सचिवालय में या मंत्रियों के सचिवालय में, वो जो सरकार जाने के बाद डर के मारे जिनके कपड़े खुल रहे हो वो बोलेंगे, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। अब तो मंत्री ने चार्ज लगाया है, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मंत्री है ना, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, या तो बता दे कि वो मंत्री नहीं है। और यदि मंत्री है, आपका मंत्री आपके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहा है भ्रष्टाचार के, फोन टेपिंग के, तो आप जवाब दो। यदि आप जवाब नहीं देते हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए।